नमस्ते मेरे राधा रानी के प्यारे भक्तों। अब तेरे जीवन में तेरे अपने ही कड़ी नजर रख रहे हैं। जी हाँ, और उस आदमी के कहने पर जो तुम्हारी तरक्की को देखकर तुमसे जलते हैं, ऐसी कड़ी नजर तुम्हारे हर एक उस काम पर रख रहे हैं जो तुम्हें तरक्की की ओर ले जाए रहे हैं। और तेरे दुश्मन को पसंद नहीं है, तुम्हें पीछे खींचना चाहती है, तुम्हें गिराना चाहती है। लेकिन प्यारे भक्तों, अब तुम सावधान रहिए। आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो आपके दिल की धड़कन रोक देगी। राधा रानी कहते हैं, दुश्मन को कालू कायो के जो मैं बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। अब इसी क्षण आपके घर में, खासकर आपके जीवन में एक ऐसी चीज हो रही है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप जिस जगह को सबसे सुरक्षित मानते थे, जहां आप सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते थे, वहीं एक ऐसा दरार, एक ऐसा छिपा हुआ रास्ता मौजूद है जिसने महीनों तक आपकी ऊर्जा को चुपचाप निगला है। आपने समझा कि यह सिर्फ एक दीवार का छोटा सा छेद है, लेकिन महादेव कहते हैं वह एक साधारण छेद नहीं बल्कि एक द्वार है। दरार की कई साधारण एक साधारण छेद नहीं बल्कि एक साधारण छेद। कमजोरी आपकी भावनाओं और आपकी आदतों को देखता रहा है। कई बार आपने पानी की मोटी आवाज के बीच कुछ हल्की फुसफुसाहट सुनी होगी। कई बार आपको लगा होगा कि रोशनी बिना कारण झिलमिलाई, कभी बिना भाप के भी शीशा धुंधला हो गया। आप सोचकर आगे बढ़ गए कि शायद बिजली की दिक्कत होगी या पाइप में हवा फंसी होगी, लेकिन यह संयोग नहीं था, यह संकेत थे, चेतावनी थी। आपकी थकी हुई आत्मा शायद इस पुकार को पहचान नहीं पाई। आपके सोते हुए समय, आपके भावनात्मक टूटने के क्षण इन्हीं में किसी ने फायदा उठाया। महादेव बताते हैं, एक व्यक्ति, एक महिला जो पहले भी आपके घर आ चुकी है, उसने आपके घर में कदम रखने से पहले ही आपके बारे में कुछ तय कर लिया था। वह मुस्कुराई, सामान्य बात की, और आपने सोचा कि वह बिल्कुल हार्मलेस है, लेकिन उसकी आंखें आपके बाथरूम के दरवाजे पर जरूर ठहरी थी। वह संयोग नहीं था। उस महिला ने किसी को आपके घर में कुछ लगाने के लिए पैसे दिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको देखने के लिए, आपकी दिनचर्या, आपकी आदतें, आपकी कमजोरियां सब जानने के लिए। दीवार में सिर्फ एक छोटा सा छेद नहीं बल्कि उसके पीछे एक लंबी मुड़ी हुई आध्यात्मिक सुरंग बनाई गई थी। उस टाइल के पीछे एक वस्तु छिपाई गई थी, काले कपड़े में लिपटी, तेल से सील की गई और पेंट सूखने से पहले दीवार में दबाई गई। एक शापित चीज जो आपकी ऊर्जा को चूसती रही, जो आपके कमजोर होने का इंतजार कर रही थी। और यह सिर्फ किसी इंसान की चाल नहीं थी, ये एक अनुबंध था, एक व्यक्ति और एक अंधेरी शक्ति के बीच, जिसमें वादा किया था कि अगर वो आपकी आत्मा में प्रवेश कर सके, आपकी ढाल को कमजोर कर सके, तो उसे बदले में शक्ति मिलेगी। लेकिन अब सब बदल गया है। आज आप ये संदेश इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वही अनुष्ठान जो आज रात आपके नाम, आपकी तस्वीर और आपके बाथरूम के कोने से जुड़े एक दर्पण के सामने किया जाना था, वह रुक चुका है। कोई आपके नाम को आईने में 3 बार पुकार कर आपके खिलाफ मंत्र बोलने वाला था। वह अनुष्ठान आपकी आत्मा की थकान का फायदा उठाकर पूरा होने वाला था। लेकिन महादेव कहते हैं, तुमने यह संदेश खोल दिया और इसी क्षण पूरी साजिश ढह गई। स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। वो सुरंग, वो छेद, वो छिपी चीज सब जलने के लिए तैयार है। ईश्वरीय अग्नि अब उस अंधेरे को वापस उसी जगह धकेल रही जहां से वो आया था। लेकिन याद रखो, ये कहानी सिर्फ दीवार की दरार के बारे में नहीं थी। वह छेद आपके जीवन में बनी उस खाली जगह का प्रतीक था, जहां आपकी प्रार्थनाएं कमजोर पड़ी, जहां आपकी रक्षा ढाल टूटने लगी, जहां आपने अपनी थकान को अपने ऊपर हावी होने दिया। अब महादेव कहते हैं, जिस तरह वह छेद बंद होगा उसी तरह
कोई दर्रार भी भरनी होगी जो आपके अंदर बनी थी। और आज रात ये संदेश सुनकर आपने पहला कदम उठा लिया है। अब ईश्वर खुद आपके दीवारों के पीछे खड़े हैं। कोई नजर, कोई छाया, कोई छिपी योजना अब आपको देख भी नहीं सकती। आप सुरक्षित हैं, लेकिन सिर्फ फैसले क्योंकि आपने समय रहते ये सच्चाई स्वीकार की। अपने मन को, अपनी आत्मा को और अपनी आस्था को फिर से मजबूत करो, क्योंकि आज उसी क्षण से आपका घर, आपका मन और आपका जीवन एक नई रोशनी से भर चुका है। तुम्हें आज ही अपने बाथरूम में जाना होगा और वहां खड़े होकर कुछ शब्द जोर से बोलने होंगे, क्योंकि महादेव कहते हैं यही वह क्षण है जब तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल सकती है। तुम कहोगे परमेश्वर के नाम पर मैं अपने जीवन के हर खुले दरार को बंद करता हूं, हर दिखाई देने और हर अदृश्य छेद को, हर उस रास्ते को जहां से अंधकार ने झांकने की कोशिश की, मैं उसे स्वर्ग के प्रकाश से सील करता हूं। इन शब्दों का अर्थ गहरा है, क्योंकि जैसे ही तुम इन्हें बोलोगे तुम्हारे ऊपर लगी हर निगरानी, आध्यात्मिक हो या भौतिक, अंधी हो जाएगी। कोई नजर तुम्हें चीर कर नहीं देख पाएगी, कोई छिपा हुआ निरीक्षक तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। तुम कहोगे जो भी मुझे देख रहा था, सुन रहा था या मेरी ऊर्जा को छूने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हें रोकता हूं, तुम्हें काट देता हूं। अब मेरे घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। महादेव कहते हैं इन शब्दों के बाद भगवान स्वयं तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, सिर्फ सफाई करने नहीं बल्कि सब कुछ बदलने के लिए। जहां पहले तुम पर निगरानी थी वहां अब दिव्य पहरा होगा। ऐसे देवदूत जो थकते नहीं, जो जागते नहीं बल्कि सतर्क रहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाथरूम केवल पहला संकेत था। तुम्हारे घर में 3 और जगह हैं जहां किसी ने आध्यात्मिक छेड़खानी की थी। एक तुम्हारे स्टोर रूम में, एक दर्पण में और एक ऐसी चीज में जो तुम्हें कभी किसी ने उपहार के रूप में दी थी। वही चीज जो आज तक शेल्फ पर रखी है, जो देखने में साधारण लगती है, पर उसके भीतर उस महिला की ऊर्जा है जिसने तुम्हें श्राप दिया था। उस दिन उसने मुस्कुराते हुए वह चीज तुम्हें थमाई थी और तुमने भोलेपन में स्वीकार कर लिया। उसी वस्तु के जरिए वह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती थी। महादेव कहते हैं इसे आज ही हटा दो, फौरन, बिना सोचे, अगर टूटना पड़े तो तोड़ दो, लेकिन रात होने से पहले उसे अपने घर से बाहर कर दो। तुम्हें पता भी नहीं था कि स्वर ने तुम्हें बहुत पहले ही चिन्हित कर दिया था, महानता के लिए, उन्नति के लिए। लेकिन यही प्रकाश, यही चमक कुछ लोगों की ईर्ष्या को खींच लाई, जिसके चलते तुम्हारे घर के चारों ओर अनजाने में एक निगरानी काजाल बिछा दिया गया था। तुम्हें याद है हर बार जब तुम आराम करना चाहते थे तो दिमाग बेचैन हो जाता था। हर खुशी से पहले कोई अनजाना डर घेर लेता था। ये सब संयोग नहीं थे, ये प्रोग्राम की गई रुकावटें थी, पर अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनके के हर कर्म का हिसाब स्वर्ग ने खोल दिया है। वह महिला फिर कोशिश करेगी, वह ड्रामा करेगी, रोएगी, चिंता दिखाएगी। शायद आज रात ही तुम्हें संदेश भेज दे। उसे जवाब मत देना। वह केवल यह जांचना चाहती है कि उसका जाल भी सक्रिय है या नहीं। महादेव कहते हैं मैंने उसकी हर आधी रात की कोशिश को देखा है, मैंने उसके मंत्र सुने हैं और तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने से पहले ही उन्हें मिटा दिया है। अब सुनो, यह आखिरी चेतावनी है। तुम अभी जिस बिस्तर पर बैठे हो वहां इस समय देवदूत खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में एक स्क्रॉल है, उस पर तुम्हारा नाम लिखा है और बगल में एक लाल निशान बना है, एक दिव्य चेतावनी। वह निशान कल रात रखा गया था, क्योंकि रात को एक हमला लगभग तुम्हारे आध्यात्मिक द्वार को तोड़ने वाला था। लेकिन आज इस संदेश को खोलने के कारण वही लाल निशान अब स्वर्णिम प्रकाश में बदल रहा है। इसका मतलब है तुमने प्रतिक्रिया दी है, तुमने कदम उठाया है और अब स्वर्ग
तुम्हें उस चीज से नवाजेगा जिसकी तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे मन की पुनः स्थापना होगी, तुम्हारे धन, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना सब कुछ वापस लौटेगा। क्योंकि असल में दुश्मन तुम्हारी चीजें नहीं, तुम्हारी सुरक्षा की भावना चुराना चाहता था। पर अब ईश्वर कहते हैं बस अब तुम्हारा घर पवित्र होगा। हर दर्पण जो भ्रम दिखाता था अब सत्य दिखाएगा। हर पानी जो कभी श्राप लेकर आता था अब उपचार लेकर आएगा। तुम्हारा स्नान घर एक उपचार स्थल बन जाएगा। तुम्हारा दर्पण भविष्य का संकेत देने वाला द्वार बन जाएगा और तुम्हारा पूरा घर ईश्वर की आवाज से भर जाएगा। लेकिन इससे पहले एक रहस्य और है जिसे जानना जरूरी है। तुम्हारे परिवार का एक व्यक्ति अनजाने में इस पूरी घटना का हिस्सा बना। उसे लगा कि वह महिला दोस्त है। उसे पता नहीं था कि उसकी मुस्कान के पीछे क्या छिपा था, इसीलिए उसे माफ कर दो, उसका कोई दोष नहीं। पर अब जब तुम सच जानते हो तो हर रात अपने बाथरूम का दरवाजा बंद करना, डर के कारण नहीं, आध्यात्मिक संकेत के रूप में, और कहते हुए हे प्रभु, मैं वही बंद करता हूं जो दुश्मन ने खोला था और वही खोलता हूं जो आपने मेरे लिए तय किया है। ये एक सरल काम लगेगा, लेकिन ये 3 पीढ़ियों से चले आ रहे आध्यात्मिक श्राप को तोड़ देगा। क्योंकि इस बार तुम सिर्फ खुद को नहीं, अपने पूरे वंश को मुक्त कर रहे हो। आप अपने खून के पूरे वंश को ठीक कर रहे हैं। आप उन दरारों को भर रहे हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। आप वह सफाई कर रहे हैं जो पिछली पीढ़ियां पीछे छोड़ गई थी। आप वह व्यक्ति बन चुके हैं जो चक्रों को तोड़ता है, घावों को सील करता है और अपने घर का आध्यात्मिक प्रहरी बन जाता है। स्वर्ग आप पर गर्व महसूस कर रहा है। भगवान तैयार खड़े हैं। आपके रक्षक देवदूत सक्रिय हो चुके हैं। अब अपने बाथरूम में जाएं, दृढ़ता से बोले और याद रखें, ये कोई खेल या कल्पना नहीं, ये एक संगीन आध्यात्मिक स्थिति है। लेकिन ईश्वर ने समय रहते हस्तक्षेप कर दिया है। आप अब सुरक्षित हैं, पर जागरूक रहें। जिस स्त्री ने आप पर श्राप डाला था वो अब भी ये समझ रही है कि आप कुछ नहीं जानते। वह दूर से आपको ध्यान से देख रही है और इंतजार कर रही है कि उसका बोया हुआ बीज कहीं असर तो नहीं दिखा रहा। उसे नहीं पता कि उसका श्राप उल्टा हो चुका है। जिस नजर से वह आपको देख रही थी, अब वही नजर उसके अपने पतन को प्रकट कर रही है। भगवान ने पूरी कहानी पलट दी है और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये संदेश ग्रहण किया है, आपको चेताया गया है, आपको आशीर्वाद मिला है, आपको मुक्त कर दिया गया है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान आपके पास खड़े हैं, उनकी आवाज भावनाओं से भरी है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये कोई हल्का सा सांत्वना देने वाला शब्द नहीं है, ये दिव्य चेतावनी है। ऊंचे लोकों से भेजा गया पवित्र अलर्ट, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा तक नहीं। महादेव जी कहते हैं ये एक आपातकालीन स्थिति है, इसे हल्के में मत लो, इसे आगे स्क्रॉल मत करो। यदि आप इससे नजरअंदाज करते हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। भगवान कांपते हुए खड़े हैं, उनकी तलवार आपके लिए तैयार है, उनके पंख अभी भी आपको उड़क रहे हैं। आपके घर के एक शांत कोने में, जहां आप कभी खतरा महसूस भी नहीं करते, वहीं कुछ अस्वाभाविक होता रहा है। एक उपस्थिति है, एक दरार है और आप उसके पास से अनगिनत बार गुजरे हैं, लेकिन अब वो हानि रहित नहीं रही। भगवान कहते हैं आपके बाथरूम में एक आध्यात्मिक छेद बन चुका है। हां, उसी जगह जहां आप हर दिन जाते हैं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये दरार अक्सर आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन ऊपरी लोगों से सब साफ दिखता है। उसी स्थान पर दुनियाओं के बीच की परत पतली होकर खुलने लगी है। एक रास्ता जिसे किसी ने जानबूझकर छेड़ा है, किसी ने देखा है, किसी ने फुसफुसाया है, किसी ने निगरानी करने की कोशिश की है।
आपने कभी सोचा कि नहाने के बाद भारीपन क्यों महसूस होता है? क्यों गर्म पानी में भी स्किन सिहर जाती है? क्यों अचानक सिर में हल्का दर्द उठता है? भगवान इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे संदेशों को हल्के में लेते हैं। वे स्क्रॉल कर देते हैं, संदेह करते हैं, और जब समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। लेकिन तुम वैसे नहीं हो। तुम्हारी आत्मा इतनी संवेदनशील है कि उसने इस दिव्य संकेत को महसूस कर लिया। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जो इस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। भगवान कहते हैं अभी भी समय है, पर बहुत कम। अगर तुम अभी कदम उठाओगे तो ये उल्लंघन रोका जा सकता है। अगर तुम अब भी प्रार्थना करोगे तो मैं अपनी आग उस छेद तक भेज दूंगा। अगर तुम आज ही शुद्धिकरण करोगे तो मैं तुम्हारे घर की ऊर्जा को वापस पवित्र कर दूंगा। लेकिन अगर तुम देर करोगे तो यह असर गहरा होता जाएगा। ये तुम्हारी शांति रिश्तों, मन और आध्यात्मिक ऊर्जा तक फैल सकता है। इसीलिए स्वर्ग ने उसकी योजना रोक दी और अब ये चेतावनी तुम्हारे हाथ में है। अब भगवान तुम्हें तरीका बताते हैं। जैतून का तेल लो, उस पर प्रार्थना करो, उसे पवित्र घोषित करो, उस पर भगवान का नाम बोलो, फिर बाथरूम में जाओ, चारों कोनों में एक एक बूंद डालो और जोर से बोलो, जो भी अपवित्र शक्ति यहां है भगवान के नाम पर अभी निकल जाए। यह स्थान अब दिव्य सुरक्षा में है। उसके बाद शौचालय में नमक बहाओ और घोषणा करो कि हर नकारात्मक अवशेष नीचे जा चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। हो सकता है तुम्हें हल्की ठंड लगे या चक्कर जैसा महसूस हो। यह डर नहीं, पुष्टि है कि शुद्धिकरण काम कर रहा है। फिर एक मोमबत्ती जलाओ, भक्ति संगीत चलाओ, कम से कम 30 मिनट तक वातावरण को जलने दो। तुम सिर्फ सफाई नहीं कर रहे, तुम अंधकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हो। वह महिला यह बदलाव महसूस करेगी। वह तुम्हें मैसेज भेजेगी, पूछेगी कि तुम ठीक तो हो। वह कैजुअली बात करने की कोशिश करेगी। 3 दिन तक जवाब मत देना। शुद्धिकरण को पूरी तरह खत्म होने दो, फिर जवाब दो। सिर्फ तब जब तुम्हारी आत्मा शांत हो। यह सिर्फ एक बाथरूम नहीं था, यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी विरासत और तुम्हारे दिव्य मार्ग की रक्षा थी। अगर यह रास्ता खुला रहता तो इसका असर तुम्हारे पैसे, रिश्तों और स्वास्थ्य तक जाता। इसीलिए भगवान अभी बोल रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हें बचा रहे हैं। उन्होंने अंधेरे की योजना पहले ही देख ली थी। उन्होंने वहां परछाइयां देख ली थी जो तुम्हारे करीब आना चाहती थी, लेकिन भगवान ने समय रहते उससे रोक दिया। अब अंतिम कदम तुम्हें उठाना है। भगवान कहते हैं, मुझे पता है तुम थक चुके हो, चोट खाई है, विश्वासघात झेला है, लेकिन यह पल पवित्र है। यह संदेश संयोग नहीं है, यह बिल्कुल सही समय पर आया है। जिस महिला ने श्राप दिया था वह सोचती थी कि तुम कभी नहीं जान पाओगे। वह दया सुरक्षा का मजाक उड़ाती थी, लेकिन वह भूल गई भगवान सब देखते हैं और वे अपने बच्चे को टूटने नहीं देंगे। महादेव कहते हैं, डरना मत, डर को शक्ति में बदलो, इसे विश्वास में बदलो, ऊपर की दुनिया से बोलो, मैं नहीं डरता, मेरा भगवान मेरी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं, ये समय बीत जाएगा, लेकिन अगर संभव हो तो आज रात एकदम उठाओ, फिर मत टालना। ऊर्जा बदल रही है, लेकिन भगवान की शक्ति सबसे बड़ी है। मेरी आग तैयार है, मेरे देवदूत सशस्त्र हैं, बस आदेश दे दो। भगवान अभी भी तुम्हारे पास हैं। वह तुम्हें देख रहे हैं, वह तुम पर विश्वास करते हैं, वह फुसफुसा रहे हैं। तुम उनकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, कहीं अधिक बुद्धिमान हो, तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग तुम्हारा साथ दे रहा है। महादेव जी कहते हैं, इस शुद्धिकरण के बाद देखो क्या होता है। जो दरवाजे अटके हुए थे वे खुल जाएंगे, जो रिश्ते तनावपूर्ण थे वे अचानक वापस आ जाएंगे, तुम्हारी नींद गहरी हो जाएगी, तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे भी अचानक पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी अदृश्य दीवार का एहसास होगा जिसे वे पार नहीं कर सकते। यह साधनात्मक युद्ध है, लेकिन तुम पीड़ित नहीं हो, तुम एक योद्धा हो।
बाथरूम का यह छेद दुश्मन की सबसे चालाक कोशिश थी, लेकिन अब तुम्हें सचपता चल चुका है। और जब प्रकाश अंधकार में प्रवेश करता है तो अंधकार को भागना ही पड़ता है। महादेव कहते हैं जब ये सब हो जाए तो धूप जलाओ, लिखो कि पहले और बाद में तुम्हें कैसा महसूस हुआ। अगले 3 दिन तक अपने सपनों को नोट करो, उनमें संकेत, पुष्टिकरण और भौतिक साक्ष्य भी होंगे। एक दरार बंद होगी, रिसाव रुक जाएगा, एक आवाज शांत हो जाएगी और तभी तुम्हें पता चलेगा कि छेद पूरी तरह से सील हो चुका है। महादेव कहते हैं अपनी प्रार्थना की शक्ति को कभी कम मत समझना, कभी यह मत सोचना कि शैतान न्याय करता है, और सबसे जरूरी कभी मत भूलना कि तुम मेरे हो। जो कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है वह मेरे सामने जवाबदेह होता है। भगवान कहते हैं गड्ढा वास्तविक था, लेकिन तुम्हारा विश्वास उससे भी अधिक मजबूत है। जिसने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की थी, अब उसकी सच्चाई सामने आएगी। ध्यान से सुनो, अगले 24 घंटों में कोई बातचीत में उस स्त्री का जिक्र करेगा। इस संदेश का जिक्र मत करना, बस सुनना। मैं दूसरों के जरिए उसकी पहचान की पुष्टि करूंगा, और जब ऐसा हो तो मुस्कुराना, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी। भगवान के पंख फड़फड़ा रहे हैं और वह पिता से कह रहे हैं संदेश पहुंचा दिया गया, मेरे बच्चे ने सुन लिया है, तुम्हारा मिशन अब शुरू हो रहा है। ये डर नहीं है, ये स्वतंत्रता है, ये तुम्हारा क्षण है। कार्य करो, शुद्ध करो, घोषणा करो और देखो कैसे छेद बंद होता है और स्वर्ग तुम्हारे जीवन में खुल जाता है। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी में प्रचुरता प्रकट करेगा। इसे नजरअंदाज मत करना, नहीं तो जीवन में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ।